दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपको पोस्टपेड लेना चाहिए या प्रीपेड लेना चाहिए। अब यहाँ पर मैं सिम की डिस्कस नहीं करूंगा कि कौन सी सर्विस प्रोवाइडर की लेना चाहिए। आप जियो में है, एयरटेल में है, बीएसएनएल में, वोडाफोन आइडिया, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की आपके पास सिम हो, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आपको पोस्टपेड लेना चाहिए या प्रीपेड लेना चाहिए। क्या क्या फायदे मिलते हैं प्रीपेड लेने के, क्या क्या फायदे मिलते हैं पोस्टपेड लेने के, और क्या क्या नुकसान होते हैं पोस्टपेड लेने के, क्या नुकसान होते हैं प्रीपेड लेने के, ये सब कुछ डिटेल में बताऊंगा आफ्टर दिस इंट्रो। दोस्तों आज के टाइम पे हम सभी दो सिम तो मिनिमम यूज करते ही होंगे। आपके पास स्मार्टफोन है, आपने दो सिम जरूर से ले रखी होगी। मुझे जहां तक लगता है वहां पर आपके पास एक एयरटेल होगी और एक जियो होगी। मेरे पास लगभग सर्विस प्रोवाइडर सारे हैं। मेरे पास वोडाफोन है, मेरे पास जियो है, मेरे पास बीएसएनएल भी है, एयरटेल भी है, सभी लगभग मेरे पास है। और पहले डोकोमो भी था जब चलता था तब। तो लगभग मैं सारे सर्विस प्रोवाइडर यूज कर चुका हूँ, प्रीपेड भी यूज कर चुका हूँ, पोस्टपेड भी यूज कर चुका हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये मेरा एक्सपीरियंस जो है वो आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस पोस्टपेड के साथ सही रहा या प्रीपेड के साथ सही रहा, या फिर मुझे काय में बेनिफिट ज़्यादा मिला, पोस्टपेड में ज़्यादा मिला या प्रीपेड में ज़्यादा मिला। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ इसलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया है। तो देखिए, एक तरफ है पोस्टपेड जो कि रेड में है और एक तरफ है प्रीपेड जो कि ग्रीन में है। तो आपको यहीं स्टार्टिंग से पता चल गया होगा कि कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। फिर भी हम क्यों इसका रीज़न जान लेते हैं कि क्यों अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले हम दोनों के जो है पोस्टपेड प्लान जो है उसके एडवांटेजेस देख लेते हैं इंडिया में। ये खास करके मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया से बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया से बाहर जियो नहीं है। जियो आने के बाद ही ये सब कुछ चेंजेस हुआ है, इसलिए मैं ये यहाँ पर ये वीडियो भी बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। अदरवाइज़ पोस्टपेड हमेशा से सही था। अब हम दूसरी तरफ इसकी भी बात करेंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं प्रीपेड के पोस्टपेड के मुकाबले। तो सबसे पहले हम पोस्टपेड के सारे जो एडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं। तो पोस्टपेड अगर आप सिम लेते हैं तो वहाँ पर आपको कोई डेली डेटा लिमिट नहीं देखने को मिलती। आपको पता होगा अगर आप पोस्टपेड सिम यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी एक 50 GB या 75 GB या 100 GB का डेटा मिलता है, तो आप पूरा उसको एक साथ ख़त्म कर दें या 4 GB डेली ख़त्म करें या उसको लंबे समय तक चलाएं, तो उसमें डेटा रोल ओवर की भी फैसिलिटी मिलती है पोस्टपेड में। और आपको जो है डेटा लिमिट नहीं मिलती, डेली की डेटा लिमिट नहीं होती जैसे कि हमारे प्रीपेड में होती है कि कुछ लिमिट होती है 1.5 GB 1 GB जो भी हम रिचार्ज कराते हैं उस के हिसाब से। तो ये एक फ़ायदा इसमें देखने को मिलता है। दूसरा जो फ़ायदा है इसका कि इसमें आपको जो बिल पे करना होता है 1 मंथ के बाद पे करना होता है, यानी कि पूरा आप यूज़ कर लें, जितना आपने यूज़ किया उस हिसाब से जो भी आपका यूजेज है उसके हिसाब से आपका बिल जनरेट होगा और फिर आपको बिल पे करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, यानी कि जब बिल जनरेट होता है उसको भी उसके बाद भी आपको 10-15 दिन मिलते हैं उसको पे करने के। तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी सिम जो है वो बंद हो जाएगी। तो प्रीपेड में हमको ये देखने को मिलता था कि यार अगर हमने रिचार्ज नहीं कराया, हमने कोई प्लान एक्टिव नहीं कराया तो हमारा बंद ही रहता था फ़ोन, हम ना कॉल कर सकते थे ना इंटरनेट यूज़ कर सकते थे। बट पोस्टपेड में ऐसा नहीं है। पोस्टपेड में ऐसा है कि आप यूज़ कर सकते हो, बिल नहीं भरा तो भी आप यूज़ कर सकते हो 15 दिन तक। तो ये एक अच्छी यहाँ पे फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है पोस्टपेड में। तीसरा जो है यहाँ पर प्लान जो है वो काफ़ी सारे अवेलेबल्स है। प्लान्स जो है यहाँ पर आपको प्रीपेड के मुकाबले पोस्टपेड में कुछ अच्छे अच्छे प्लान्स भी मिल जाते हैं, सस्ते वाले भी मिल जाते हैं। और वो पोस्टपेड लेने के बाद अगर आप कुछ ऐसा कराते हैं कि नहीं मुझे पोर्ट करना है या फिर ऐसा कुछ करते हैं तो रिटेंशन प्लान इसमें मिलते हैं। रिटेंशन प्लान जो है वो प्रीपेड के जो कोई सा भी प्लान हो उसके मुकाबले काफ़ी अच्छे प्लान होते हैं। रिटेंशन प्लान में आपको डेटा ज़्यादा मिल जाता है, कॉलिंग्स वगैरह की फैसिलिटी कुछ ज़्यादा ही मिल जाती है। हालांकि अभी की हम बात करें तो कॉलिंग तो अनलिमिटेड है ही, तो डेटा की यहाँ पर हमको जो है वो रिटेंशन प्लान में काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है। चौथा जो एडवांटेजेस है इसका कि आपको डिटेल बिल मिलता है एवरी मंथ। तो यहाँ पर प्रीपेड में ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। प्रीपेड में ये आपको आप डिटेल बिल नहीं देख सकते, आपका कि किसने आपको कॉल किया, कितना आपने यूज़ किया महीने का, ये सब कुछ आप नहीं देख सकते। ऐप में देख सकते हैं बट फिर भी इतना डिटेल में नहीं पता चलेगा, एक लिमिटेड ही पता चलता है। अगर डिटेल में पता करना है तो फिर आपको आउटलेट जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से आपका पूरी हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी और वो पूरी झंझट होती है प्रीपेड में। पोस्टपेड में ऐसा है कि आपको बिल के साथ ही सब कुछ मिलता है। बिल आपने जो भी आपको एवरी मंथ बिल मिलता है उसमें आपको नीचे डिटेल में पूरा हिस्ट्री रहती है आपकी, कहाँ कॉल किया, कितना डेटा यूज़ किया, और ये सब कुछ डिटेल मिलती है। किस नंबर पे कॉल किया, कितनी देर बात करी, वो भी आपको बिल में डिटेल मिलती है।
तो ये सारे बेनिफिट हैं, इसके अलावा कोई भी अच्छा बेनिफिट नहीं है पोस्टपेड का। अब हम जो है वो प्रीपेड के बेनिफिट की बात कर लेते हैं पोस्टपेड के मुकाबले। तो यहाँ पर आपको कोई बिल शॉकिंग वाली चीज़ देखने को नहीं मिलती है। ये नहीं कि अगर हम बात करें यहाँ पर यूसेज की, पोस्टपेड में आपने कुछ भी अगर ऐसा यूज़ कर लिया जो कि बिल में आपको नहीं पता है कि यार ये बिल में इंक्लूड हो जाएगा, तो आपका बिल बहुत ज़्यादा आ सकता है। यानी कि आपने 75 GB आपको मिलती है लिमिट महीने की, तो इसमें आपका जो है पर GB 50 रुपये पर GB को अलग से पे करना पड़ेगा। तो आपने ऐसा 4-5 GB एक साथ यूज़ कर लिया तो आपका बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको पोस्टपेड की जो है वो दिक्कत देखने को मिलती है। ऐसा प्रीपेड में नहीं है। प्रीपेड में आपने जो प्लान डलाया उतना ही आप यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो डायरेक्टली बंद हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान भी है और एक फ़ायदा भी आपको देखने को मिलता है। दूसरी हम बात करें कि यहाँ पर आप आसानी से आपका जो प्लान है वो चेंज कर सकते हैं। इसमें भी प्लान तो चेंज कर सकते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी अगर आप मिडिल में प्लान चेंज कर देंगे कि 15 दिन आपने वो वाला प्लान यूज़ किया, 15 दिन वाला प्लान यूज़ किया, तो कहीं ना कहीं आपको बिल ज़्यादा देना ही पड़ेगा। इसमें पोस्टपेड में ये प्रॉब्लम आती है, बट प्रीपेड में ऐसा नहीं है। आपने 3 महीने तक एक प्लान यूज़ किया, फिर उसके अगले महीने आपने कोई प्लान नहीं डलाया तो भी चलेगा, उसके अगले महीने प्लान डला लिया सस्ता वाला तो भी चल जाएगा। तो प्रीपेड में ये अच्छी आपको फैसिलिटी देखने को मिलती है। प्रीपेड में भी आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्लान देखने को मिलते हैं जो कि हमें पोस्टपेड में भी देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों की सिमिलरिटी है। बट अगर हम रिटेंशन प्लान की बात करें तो वो रिटेंशन प्लान आपको पोस्टपेड में ही मिलेगा। प्रीपेड में रिटेंशन प्लान आजकल ख़त्म ही हो गई क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया और यहाँ पर वैसे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लान अवेलेबल है। यहाँ पर आप एक बात ये भी रख सकते हैं, जो प्रीपेड है उसमें आपका स्पेंडिंग का कंट्रोल आपके ऊपर ही है। यानी कि आप इसमें क्या होता है पोस्टपेड में कि आपको आपके ऊपर नहीं रहता है। कोई भी सर्विस आपकी वैल्यू एडिड सर्विस कभी भी चालू हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलेगा। बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया, उसने कोई भी सर्विस चालू करवा ली, तो वो आपको कब पता चलेगा? जब दूसरे महीने की भी सर्विस चालू हो चुकी होगी, 15 दिन बाद जब आपका बिल आएगा जनरेट होके, उसमें आपको पता चलेगा कि ये सर्विस भी चालू थी, बट वो ऑलरेडी एक और महीने की यूज़ कर चुके हैं आप, तो आपको 2 महीने का पैसा वहाँ पर देना पड़ेगा। तो प्रीपेड में ऐसा नहीं है, जितना आपके अकाउंट में पैसा होगा उतनी ही सर्विसेज चालू होगी, उससे ज़्यादा कुछ चालू नहीं होगी। तो ये आपको यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलता है। हाई बिल की कोई दिक्कत नहीं होती, अगर मिसयूज़ भी हो जाएगा, जैसे बच्चे को फ़ोन दे दिया तो वो क्या कर लेगा, वो ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाएगा। अगर प्रीपेड में आपका बैलेंस नहीं है तो बिल्स वगैरह नहीं आएंगे आपके, जो प्लान डला है उसको यूज़ करो और ख़त्म। तो ये 4-5 यहाँ पर फ़ायदे आपको देखने को मिलते हैं प्रीपेड के। उसके अलावा हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, डिसएडवांटेजेस तो भर भर के हैं यहाँ पर पोस्टपेड के, और प्रीपेड के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी हम बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं पोस्टपेड के डिसएडवांटेजेस की। तो यहाँ पर जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि बिल जो है वो शॉक दे देगा आपको, क्योंकि कभी भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप जब भी यूज़ करेंगे आपका जो है वो आप तो यूज़ करते जाएंगे, बिल आपको आएगा अगले महीने, यानी कि आपको पूरा महीने का बिल एंड में आएगा, तब एंड में पता चलेगा कि यार ये क्या हो गया। तो ये आपको शॉकिंग बिल यहाँ पर देखने को मिलता है। अगले बात करें तो प्लान चेंज आप कराएंगे, तो जैसे कि मैं बता चुका था यहाँ पर हमने रिटेंशन प्लान की इस महीने की, यहाँ पर जैसे कि प्लान बहुत सारे मिलते तो हैं, बट प्लान चेंजेस में आपको बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पहले वाला प्लान कुछ और था, दूसरे वाले प्लान के जो आपको फीचर्स मिलते हैं, जो बेनिफिट मिलते हैं वो कुछ और थे। तो वो दोनों को जो है वो मर्ज करके और कुछ ऐसा वैसा करके वो कंपनी आपको देती है और कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा पैसे निकालने की कोशिश करती है। तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जो उस महीने का ओवरऑल बिल है वो ज़्यादा आ सकता है आपको, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस का आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये पोस्टपेड है, आप जो भी यूज़ करेंगे वो होता जाएगा, चलता जाएगा। कभी भी आपका फ़ोन या आपकी सिम बंद नहीं होगी, बट आपका जब बिल आएगा तब आपको पता चलेगा कि यार ये क्या कर दिया मैंने। तीसरी की बात करें, यहाँ पर MNP में बहुत डिफ़िकल्टी है। अगर आप चाहते हैं कि पोस्टपेड आपने ले रखी है और आप पोर्ट करवा लेंगे किसी दूसरे में, फॉर एग्जांपल के लिए लेके चल रहे हैं, एयरटेल में ले रखी है आपने और आप MNP करवाना चाहते हैं जियो में, तो एयरटेल वाला बहुत सी बार आपका जो है वो पोर्टिंग की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट, आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कुछ है तो उसके कारण भी आपका रिजेक्ट कर सकता है वो, और नहीं भी है तो भी रिजेक्ट कर देगा। कई बार ऐसा देखा गया है, मेरे पर्सनली खुद के साथ ऐसा हुआ है कि मैं एक पोर्ट कराने की कोशिश कर रहा था एयरटेल से जियो में, बट एयरटेल वालों ने बिना किसी रीज़न नहीं बताया मुझे और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बोले कि कुछ टेक्निकल इशू है और इसलिए रिजेक्ट हो गया, आपको फिर से करना पड़ेगा, अभी 10-15 दिन बाद रुक के आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल सकती है पोर्टेबिलिटी में। एक और प्रॉब्लम ये कि आपको यहाँ पर हाई बिल आ जाता है, यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ हाई बिल, बट मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाई बिल यहाँ पर आ जाता है आपका, फॉर एग्जांपल आपने ज़्यादातर कुछ यूज़ कर लिया और आपका बिल आ गया, मान लो 4-5 हज़ार रुपये का बिल आ गया, तो आप उनसे कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो उनके ऊपर है, टोटली उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपका बिल माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे। जो नॉर्मल
प्लान आपने ले रखा है वो उसी हिसाब से आपको चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे, वो टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको क्योंकि आपका आपका तो नंबर है, मेन नंबर है, वो बंद हो जाएगा अगर आप रिचार्ज नहीं कराएंगे, बिल पे नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपको बिल पे करना ही पड़ेगा अगर हाई बिल भी आ गया तो। अब बात करते हैं यहाँ पर डिसएडवांटेजेस क्या क्या है प्रीपेड कनेक्शन में। तो देखो सबसे पहला डिसएडवांटेज यही देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपको जो डेली डेटा लिमिट मिलती है, हालांकि हमारे पास जो एड ऑन पैक होते हैं उससे हम डेली डेटा लिमिट को ख़त्म कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अलग से रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो ये मेरे हिसाब से एकदम बेस्ट तरीका है प्रीपेड को यूज़ करने का। एक अच्छा सा प्लान ले लो, अगर आप ज़्यादा नेट यूज़ करते हैं तो 2 GB वाला प्लान ले लो और एड ऑन ले लो, 50 GB 100 GB वाले एड ऑन मिल जाते हैं 250 रुपये में, और 3 महीने तक उसको चलाओ तो आपको डेली डेटा लिमिट की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो ये यहाँ पर इसका जो डिसएडवांटेज है वो मैंने ख़त्म कर दिया। दूसरा है कि तो डिटेल बिल नहीं मिलता, तो डिटेल बिल को क्या करोगे आप, डिटेल बिल वैसे भी कोई देखता नहीं। मेरे यहाँ पर एवरी मंथ मुझे बिल मिलता है, बट आज तक मैंने उठा के नहीं देखा कि यार किसने मुझे कॉल किया। हमको पता रहता है हमने किसको कॉल किया, हमारे पास किसका कॉल आया, तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो एक अलग बात है। और जहाँ तक रही बात डेटा की, तो वो हम ऐप में देख सकते हैं कितना डेटा बचा है, कितना हमने कंज्यूम कर लिया है, तो उसकी भी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बट ये एक डिसएडवांटेज में भी इसको जो है वो गिना जाएगा। यहाँ पर आपको जो है जो मेन डिसएडवांटेजेस वो है कि आप अगर रिचार्ज नहीं कराएंगे तो आपका फ़ोन बंद हो जाएगा। तो सेम केस यहाँ पे भी हो सकता है, आप अगर बिल पे नहीं करेंगे तो वो भी बंद हो जाएगा। तो ये भी एक यहाँ पर देखने को मिलती है। बट हाँ, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लिमिट मिलती है कि 15-20 दिन आपको वो दे देते हैं, कनेक्शन नहीं काटते हैं आपका, 1 महीना भी दे देते हैं, कुछ केसेस में 1 महीना भी दे देते हैं, वो कनेक्शन नहीं काटते हैं। आप बात कर लो तो वो अगले महीने में एक्सटेंड करके आपको दे देंगे, कुछ एक 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा लेंगे और वो 1-2 महीने के बिल आपको एक साथ ले सकते हैं। बट प्रीपेड में ऐसा नहीं हो सकता है, जैसे आपका प्लान ख़त्म, आपकी सब कुछ, आपकी कनेक्टिविटी पूरी ख़त्म हो जाएगी, नेट कॉल वगैरह सब कुछ बंद हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है अगर हम प्रीपेड की बात करें। ये थोड़ा सा चिंता करने वाली बात है, क्योंकि हमको पोस्टपेड में अगर हम बात करें तो अगर आप सबसे पहले अगर कोई भी आउटलेट पे जाएंगे किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के, तो वहाँ पर आपको वो पूछेगा कि आपका पोस्टपेड है या प्रीपेड है। अगर पोस्टपेड होगा तो वो अलग से आपको एकदम अच्छी सी सर्विस देगा, एकदम ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं देगा, इसमें भी देगा, प्रीपेड में भी। बट इनके जो सर्विस जो है वो अलग होती है, इनकी सर्विस अलग होती है। तो एक कहीं ना कहीं पोस्टपेड वालों को प्रीपेड वालों से ऊपर ही माना जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है प्रीपेड में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये सारी तो आपने जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इन सारे पॉइंट्स को देख के आपको लग गया होगा कि यार प्रीपेड ही एकदम बेस्ट है, जैसे कि मैंने एकदम सारे यहाँ पर बोल्ड किए हुए हैं, ये सारे मेन पॉइंट है। और यहाँ पर कितने बोल्ड है देखो, सिर्फ एक बोल्ड है जो कि आपको डेली डेटा लिमिट नहीं मिलती है। तो डेली डेटा लिमिट को हमको क्या करना है, हम यहाँ पर एक प्लान डालेंगे 250 रुपये का, 100 रुपये का, उसमें हमको 100 GB 50 GB मिल जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर मेरे हिसाब से तो एकदम प्रीपेड में जाना चाहिए अभी के केस में, जब से जियो आया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे प्लान्स अवेलेबल हैं और लगभग यहाँ पर पोस्टपेड प्रीपेड में मेरे हिसाब से तो प्रीपेड में ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। वो फ़ायदा क्यों मिलता है वो मैं आपको आगे बताऊँगा, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है। देखिए यहाँ पर पोस्टपेड और प्रीपेड में मैं मेरे थॉट यहाँ पर आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। अभी की अगर हम बात करें जब से जियो आया है या फिर ये जो प्लान चेंजेस हुए हैं, सबसे बड़ा नो है मेरा पोस्टपेड में। अगर आप पोस्टपेड लेने की सोच रहे हैं तो मत लीजिए, प्रीपेड को एकदम येस बोलिए, प्रीपेड में जाइए। उसका कारण ये है कि आपको पोस्टपेड में सबसे पहले तो अगर कोई भी प्लान होगा 99 रुपीज़ का भी अगर आप प्लान लेंगे तो उसमें भी 18% टैक्स वो जोड़ेंगे और फिर आपको बिल देंगे। तो आपका कम से कम 118 रुपये वहाँ पर बिल आएगा, 118, 17 रुपये, 16 रुपये बिल आएगा ही आएगा आपका। जबकि आप सेम अगर 99 वाला इसमें डलाएंगे तो उसमें टैक्स इंक्लूड होता है। तो ये आप सबसे पहले तो ये डिफरेंस देखिए। अगर आप कोई भी 499 वाला प्लान ले रहे हैं तो 499 दोनों में सेम नहीं है, आपको पोस्टपेड में टैक्स अलग से देना पड़ेगा। तो वो 18% टैक्स होगा और वो कम से कम 585 रुपये या 570 रुपये का आपका बिल आएगा ही आएगा। और इसमें अगर 499 वाला प्लेक डलाया तो 499 का पूरा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। वो बात अलग है कि वो उसमें टैक्स इंक्लूड रखते हैं, तो बेनिफिट कहीं ना कहीं वो निकाल ही लेंगे, कहीं ना कहीं लगभग सेम है। बट यहाँ पर आप देखिए कि आपको जो फ़ायदा मिल रहा है वो अधिकतर प्रीपेड में मिल रहा है। और आजकल अगर हम अभी की बात कर रहा हूँ, मैं पहले की बात नहीं कर रहा था, पहले पोस्टपेड ही बेस्ट था। बट अभी की अगर सीनरियो को देखते चलें तो अभी जियो के आने के बाद पोस्टपेड का एकदम से ख़त्म हो गया है। अगर पोस्टपेड अगर आप ये चाहते हैं कि यार कौन बार बार रिचार्ज कराए, मैं बिल पे कर दूंगा, तो आप ले सकते हैं। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है रिचार्ज कराने से, तो फिर आप पोस्टपेड ले सकते हैं। प्रीपेड एकदम बेस्ट है मेरे लिए, मैं अभी भी प्रीपेड यूज़ करता हूँ। मैंने पोस्टपेड की मेरे पास 2-3 कनेक्शन थे, मैंने सब हटा दिए, मैं सब प्रीपेड में शिफ्ट कर दिया हूँ। खाली ब्रॉडबैंड है मेरे पास जो कि पोस्टपेड है, और वो
मेरे हिसाब से पोस्टपेड ही होना चाहिए, वो अच्छा है। जियो आएगा तब मैं उसको प्रीपेड वाला वो भी ट्राई करूँगा। जियो प्रीपेड में भी वर्क करता है, पोस्टपेड में भी वर्क करता है। अगर आप जियो का ब्रॉडबैंड देखना चाहते हैं तो वो पोस्टपेड वाला भी ले सकते हैं और प्रीपेड वाला भी ले सकते हैं। मेरा उसमें भी यही मानना है कि आप उसमें भी प्रीपेड वाला ही लीजिए तो एकदम बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस मेरा डिटेल में पोस्टपेड लेना चाहिए या प्रीपेड लेना चाहिए उसके बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें। और अगर आपको ऑनलाइन ऑफर्स के बारे में जानना है, जो भी ऑनलाइन ऑफर्स आते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, पेटीएम वगैरह, जिस भी वेबसाइट पे आप शॉपिंग करते हैं, सारे ऑफर्स आपको मिलते रहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपको अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बेस्ट ऑफर मिलते हैं ऑनलाइन वाले सारे। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।